अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सबकी ईद खैर-ओ-आफियत से गुज़री होगी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक इटालियन डिश लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की है, बनाना आसान और खाने में बहुत ही मज़े की और डिफरेंट इसका फ्लेवर है। आज की रेसिपी का नाम है फेतोचीनो पास्ता विद अल्फ्रेडो सॉस। आप मेरी वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा, तभी आपकी रेसिपी भी अच्छी बनेगी। जल्दी से चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। फेतोचीनो पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीली में पानी पहले से गर्म होना रख दिया था। पानी जैसे ही गर्म हो जाता है तो इसमें 1 टीस्पून के बराबर आप नमक डाल दें और 1 टेबलस्पून के बराबर आपने इसमें ऑयल डाल देना है। और जैसे ही पानी को उबाल आ जाए तो आपने इसमें पास्ता ऐड कर देना है। पास्ता मैंने 250 ग्राम लिया है। इसकी 5 मिनट हम कुकिंग करेंगे। 5 मिनट में ये पास्ता बिल्कुल रेडी हो जाता है। ये देखें 5 मिनट हो गए मुझे बनाते हुए। पास्ता पूरी तरह रेडी है। अब इसे हम छान लेंगे और ऊपर से ठंडा पानी आपने अच्छी तरह गुजार देना है ताकि पास्ता पड़ा पड़ा जम ना जाए। ठंडा इसको ज़रूर कर लेना है आपने। अब मैं अपनी इस डिश के लिए चिकन रेडी कर लेती हूँ। एक पैन लें, इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने गार्लिक बारीक कटिंग करके डाल दिया है। लहसुन हमने उस वक्त तक फ्राई करना है हल्का सा गोल्डन कलर इसका हो जाए। जैसे ही गोल्डन कलर हो गया है तो इसमें ये मैंने बोनलेस चिकन 300 ग्राम के बराबर लिया है और इसकी जूलियन कटिंग की है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें, इसको अच्छी तरह से अब आपने फ्राई कर लेना है। और नमक तकरीबन मैंने इसमें 1/4 टीस्पून डाला है और काली मिर्च भी मैंने इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर डाली है। इसको अच्छी तरह से आप फ्राई करें और ये चिकन अपना ही पानी छोड़ देगा और इसे कवर करके आपने 5 मिनट तक इसकी कुकिंग करनी है। 5 मिनट हो गए हैं, ये देखें चिकन भी रेडी है। अब चिकन को एक हम बाउल में निकाल देंगे और इसी पैन में अब हम अल्फ्रेडो सॉस रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला है। कुकिंग तो हमने इसकी बटर में करनी है, लेकिन ऑयल पहले इसलिए डाला है कि बटर डायरेक्ट अगर पैन में डाल दें तो उसके जलने का डर होता है। तो पहले थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला है। अब इसमें मैं बटर ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे मेल्ट कर लेना है। जैसे ही ये मेल्ट हो जाता है तो इसमें 1 टेबलस्पून आप मैदा लें और वो इसको फ्राई करें अच्छी तरह से। 2-3 मिनट इसको आपने फ्राई करना है, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पे, ये आपने ख्याल रखना है। मैदा फ्राई हो चुका है। अब इसमें 1 अदद क्रीम का पैकेट मैंने लिया है जो 200 ग्राम के बराबर है। ये सारा पैकेट इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। अब 1 कप दूध मैंने इसमें डाला है। दूध डाल के अच्छी तरह से इसमें चम्मच चलाएं और इसको मिक्स कर लें। कोशिश करें कि कोई गुठली ना बनने पाए, लेकिन अगर गुठलियाँ या लम्स इसमें बन जाएं तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आप विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ सी सॉस रेडी हो जाएगी। अब इसमें 1/4 कप मैंने मशरूम लिए हैं। ये बारीक कटे हुए मशरूम हैं, टिन पैक के लिए थे, तो ये आप डाल दें। अब इसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है और ½ टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। गार्लिक पाउडर मैंने इसमें ½ टीस्पून के बराबर डाला है। 1/4 कप इसमें चेदर चीज़ मैंने डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब थोड़ा सा ऑरिगेनो, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर इसमें ऑरिगेनो डालें। ये देखें चीज़ की ज़बरदस्त सी लेस तैयार हो गई है। अब ये सॉस देखें गाढ़ी हो गई है, इसको अब हम उतार लेंगे। यहाँ एक टिप मैं आपको दे दूँ कि अगर सॉस ठंडी होकर ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल के इसे थोड़ा सा लिक्विडी बना सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम एक डिश लेंगे, उसमें ये पास्ता अरेंज करेंगे। मैंने एक ये डिश ली है, इसमें पास्ता इस तरह लगा दें। पास्ता लगाने के बाद इसके ऊपर जो हमने अल्फ्रेडो सॉस रेडी की थी वो ऊपर अच्छी तरह से डाल दें, उसको सेट कर दें। और चिकन जो हमारा बोनलेस रेडी हुआ पड़ा है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी डिश ये रेडी हो गई है। उम्मीद है आपको मेरी ये डिश पसंद आएगी। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने रेड चिली
فلیکس بھی ڈالے ہیں اور تھوڑا سبز دھنیا میں نے باریک کاٹ کے ڈالا ہے۔ ویسے تو اس پہ پارسلے بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اگر وہ نہ ملے تو آپ سبز دھنیا ہی ڈال دیں، اس سے بھی فلیور بہت ہی مزے کا بن جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی، پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرے ایسے ویورز جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی آپ کو مزے کی ڈشز کی ریسپیز ملتی رہیں، اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں، تبھی آپ کو میری تمام نوٹیفیکیشن آنے والی ملتی رہیں گی۔ بہت جلد پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔